हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि 70th बीपीएससी मेंस का जो कट ऑफ है, हम लोग आज उस पे बात करेंगे। मैं पहले ही कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा एनालिसिस होगा वो प्योर लॉजिकल होगा। हम लोग लॉजिक के बेसिस पे बात करेंगे। जो पास्ट में क्या प्रेसिडेंट रहा है उस पे बात करेंगे कि कैसे 68 69 में क्या रहा था। मेरा कोई भी चाचा, मौसा, फूफा बीपीएससी में नहीं है। जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं पहले इस चीज़ को अ, खत्म कर दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई सोच ले कोई है। मेरा कोई इन्फॉर्मेशन मेरा वहाँ से नहीं है। मैं प्योर लॉजिक के बेसिस से बात करूँगा, प्योर तथ्य के बेसिस से बात करूँगा कि फैक्ट्स क्या है, कि सीट्स कितना था, पेपर का नेचर कैसा था, हम लोग उससे बात करेंगे। और कतई नहीं कि कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। और बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कारण इसका ये है कि अब हम लोग आखिरी मंथ में पहुँच गए हैं, जहाँ से मान के चलते हैं कि अभी से 30 दिन या 35 दिन में आपका मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा। हम लोगों का मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपको साइड बाय साइड इंटरव्यू का थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू इस बार तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत रहेंगे। 6000 5 से 6000 बच्चे इंटरव्यू में बैठेंगे। और आपको इंटरव्यू का तैयारी, मतलब अगर आपका मेंस अच्छा रहा है तो आप से कट ऑफ हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। आपको साइड बाय साइड इंटरव्यू के लिए करना चाहिए। इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए वो हम लोग आखिरी में बात करेंगे। आखिरी का जब 5 मिनट होगा हम लोग इसी से बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है। देखिए, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सीट्स कितना रहा है। जैसे देखिए, 68 बीपीएससी में अगर हम लोग देखें, तो सीट्स की संख्या कितनी थी? 324 के लमसम थी। और 69 में अगर हम लोग देखें, तो 475 था टोटल मिला करके। ठीक? अब 2 चीज़ समझिए, 68 में पैटर्न फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने चेंज किया था। ए से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ए से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बच्चों के लिए पैटर्न बीपीएससी का नया था, 68 का अगर हम लोग बात करें तो। बच्चों के लिए पैटर्न नया था 68 में, लेकिन 69 में लोग लोगों को ये पैटर्न पता चल चुका था कि अच्छा इस तरह का पैटर्न है, इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीट्स भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग 68 में जीएस वाइज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हम लोग 69 टू 70th में देखेंगे, क्योंकि 68 में अगर फर्स्ट टाइम अगर पेपर ही अगर का नेचर वैसा है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट ही मान के चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। इससे पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ़ लॉन्ग क्वेश्चन लिखते थे। अब इसमें क्या था कि शॉर्ट्स भी आ गया था, तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था। तो आप देखिए कि 325 सीट में जो कट ऑफ है, आप ध्यान रखिएगा, कट ऑफ 447 गया। हम लोग सिर्फ़ अनरिज़र्व जनरल कट ऑफ है उसपे बात करेंगे। बाकी जो भी अपना कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से 5 नंबर, 7 नंबर, 10, 15 नंबर जिसका जो भी है, वो देख लीजिएगा। तो 447 जो है, 447 गया था कट ऑफ 68 बीपीएससी का। 68 बीपीएससी का फर्स्ट टाइम पैटर्न बदला था। ये ध्यान रखिएगा, पैटर्न फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था बीपीएससी का मेंस का। अब वही हम लोग देखते हैं 69 बीपीएससी का। देखिए, 69 बीपीएससी में आपको 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। पहला, कि 69 बीपीएससी में एसे में जो हिंदी का जो एसे पे हिंदी में जो एसे लिखा था बच्चा, हिंदी में जो बच्चा एसे लिखा था, उसको भर-भर के नंबर मिला था। बहुत नंबर मिला था। तो एक फैक्टर आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्टर आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश मीडियम का जो मार्क्स था बिलो, मतलब 160 के नीचे आ गया था, बिलो एवरेज जो था इंग्लिश मीडियम का 155 150 में ही था। और अगर हम लोग हिंदी मीडियम का देखें तो वो वही करीब 170 180 था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जब कट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो इसी बेसिस पे करेंगे। ठीक? दूसरा बात, 68 69th बीपीएससी में मिला-जुला करके बच्चों को पता था कि क्या पैटर्न है, तो उसी हिसाब से बच्चों ने टेस्ट सीरीज लगाया, उसी हिसाब से प्रैक्टिस किया, उसी हिसाब से अपना स्पीड अप बनाया, मतलब सारा काम उसी हिसाब से हुआ। तो बच्चा कहीं न कहीं यूज़्ड टू था। तो 2 फैक्टर है, पहला तो हिंदी मीडियम को बहुत ज़्यादा ऐसे में नंबर मिला, एक डिस्पैरिटी। दूसरा, बच्चा यूज़्ड टू था, सीट्स भी कम था। 3 फैक्टर, सीट्स भी कम था, हिंदी मीडियम में नंबर बहुत ज़्यादा मिला, जो कि इस बार ना के बराबर। ना का क्या मतलब, आप देखिए बीपीएससी की तरफ से खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताया है कि अब ये जो डिस्पैरिटी था हिंदी इंग्लिश वाला, हम लोग खत्म किए हैं, क्योंकि एक अबव लिमिट एंड एक लोअर लिमिट उन लोगों ने सेट किया है, जिसपे नंबर जिसमें नंबर दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा पहल है बीपीएससी के द्वारा। आप हम लोग मतलब बीपीएससी को इस बात के लिए एप्रिशिएट करना चाहिए, इवन हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए बीपीएससी को, कि ये सब जो रिफॉर्म्स बीपीएससी कर रही है ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है, कितना गया था? 466। आपको 3 फैक्टर जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग जीएस का उतना नहीं देखेंगे, जीएस का देखेंगे हम लोग कब? जब 70th पे जाएँगे, तब हम लोग जीएस टू जीएस कंपेयर करेंगे। पहला फैक्टर क्या था?
हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा नंबर आप देखिएगा तो कट ऑफ जो रिजल्ट था उसमें करीब 60 to 70% हिंदी माध्यम का बच्चा का हुआ था, और उसका एकमात्र कारण हिंदी माध्यम का बच्चा का रिजल्ट होने का था, वो था एसे में मार्क्स। एसे में जो मार्क्स था हिंदी माध्यम का बच्चों का, इतना ज्यादा दे दिया गया था, 210, 200, 205, मतलब जिसका मतलब वैसा-वैसा बच्चा जो जीएस में मतलब 120 नंबर, 125 नंबर आ रहा है, उसका एसे में 2-200 नंबर आया हुआ है। मतलब हम लोग जैसा बच्चा जो 170-70 नंबर जीएस में ला करके हम लोग छँट गए। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या, मतलब हम मेरा खुद जीएस जीएस 1 मेरा 170 नंबर था। सोच सकते हैं। जीएस पेपर 2 मेरा 140 था। तो ये सब जो चीज़ है, और ऐसे में हम लोग का करीब मेरा 150 था शायद। तो आप ये देखिए कि इतना मार्क्स आने के बाद भी हम लोग मतलब फाइनल रेट से बाहर हो जाते हैं। तो कारण क्या था कि जो व्यक्ति हमसे 40 नंबर कम था जिसका जीएस में, उसको ऐसे में इतना नंबर दे दिया गया, इतना नंबर दे दिया गया कि आप इंग्लिश जैसे मेरा सिर्फ मेरे करीब मुश्किल से मतलब मेरे करीब कम से कम तो 10 से 15 दोस्त जो मेंस लिखा था, जो इंटरव्यू दिया था, उन सब का ये स्थिति था, और मतलब किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सब इंग्लिश मीडियम का था। आप सोचिए किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था 69 में। अब ऐसा सबका मार्क्स बढ़िया था, किसी को 460 नंबर था, किसी का 470 था, किसी का 480 था, मतलब सबका मार्क्स अच्छा था। तो उसका एकमात्र कारण था कि ऐसे में हिंदी माध्यम वालों को बहुत ज़्यादा नंबर देना, मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर देना, ये कारण। तो इस कारण से कट ऑफ 466 था। तो अब इस बार 77वीं बीपीएससी में ये जो फैक्टर है, इसको आप हटा दीजिए। पहला फैक्टर हटा दीजिए, ये फैक्टर जो है, ये लागू नहीं होगा कि ऐसे में जो नंबर है, भरपूर मात्रा में हिंदी माध्यम को मिलना, ये लागू नहीं होगा। तो पहला फैक्टर तो हट गया। तो जब पहला फैक्टर हट गया, तो ये 466 जो कट ऑफ है, ये तो यहीं पे हम लोग जो संभावना है, इसको हम लोग यहाँ पे नकारते हैं। दूसरा बात है कि सीट देखिए 475 है यहाँ पे 69th में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 69th में 69th में सीट करीब 475 के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा। और 70वीं में जो सीट्स है, वो 2035 है। तो 69th में मेंस के लिए सॉरी मेंस में जो बच्चा सफल हुए थे इंटरव्यू के लिए, करीब लमसम आप 4500 के आसपास बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हाँ, 4500 बच्चों को इंटरव्यू के लिए, सॉरी 4500 को तो मेंस से बुलाया गया था। 4500 मेंस पास किए थे। 1 सेकंड। करीब 1100 से 1200 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। 1100 से 1200 बच्चों को करीब ढाई गुना के लमसम इतना ही था। 2-4 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है, बट इतना ही था लमसम। और यहाँ भी आप मानिए ढाई गुना अगर बुलाते हैं, तो आप मान के चलिए कि करीब 5200 से 5500 5200 से 5500 के लमसम में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हम लोग यहाँ देखते हैं जीएस 1, जीएस 2 यहाँ पे, और ऐसे तो हम लोगों ने देख लिया है। ऐसे जो था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग 70th बीपीएससी पे आते हैं, 70th बीपीएससी का। अब 70th बीपीएससी में जो जीएस था, जीएस 1 जो था, उसमें डीआई जो था, डीआई में सबको इश्यू हुआ है। डीआई में जितना भी बच्चा था, सबको प्रॉब्लम आया है, सबको इश्यू हुआ है। दूसरा बात, डीआई में इश्यू आया है, और करंट जो था, अब सॉरी, डीआई में इश्यू आने के कारण जो जीएस था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो पहले अगर हम लोग 69th में देखें, तो जिसका एवरेज मार्क्स अगर हम लोग देखते हैं 69th में, अगर हम लोग एवरेज मार्क्स देखते हैं 69th में, कि अगर एवरेज मार्क्स 69th में जा रहा है 160 के करीब, अगर जीएस 1 में हम लोग एवरेज मार्क्स का बात कर रहे हैं, तो जहाँ डीआई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मान लीजिए मिनिमम 2 डीआई कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो आप मान के चलते हैं कि अगर स्टेप मार्किंग पे आधा मार्क्स मिलता है, तो आप मान के कि 3-3 नंबर मिल जाएगा। तो करीब-करीब 10 नंबर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, सबका नहीं। 10 नंबर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और 2 क्वेश्चन छूटने से करीब-करीब 10 से 15 नंबर आप मान के चलिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूरा-पूरा नहीं छूटना, मतलब बहुत लोग का तो 1 क्वेश्चन छूटा होगा, किसी का तो 1 भी नहीं छूटा होगा, लेकिन हम लोग लमसम लेके चल रहे हैं कि 10 नंबर। तो टोटल आप देखिए कम से कम तो 15 से 20 नंबर का कॉम्प्रोमाइज़ है, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 15 से 20 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बच्चे थे, वो 475 था, सीट्स था। लेकिन यहाँ पर कितना है, 235, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं। ऊपर से जो 10 से 15 नंबर का जो कटौती होगा, क्यों? डीआई के कारण। डीआई के कारण दूसरा कारण क्या है, डीआई के अलावा दूसरा कारण क्या है कि डीआई में जो
रैंडमनेस था, डीआई में रैंडमनेस के कारण और जो करंट अफेयर्स जो इतना अनसर्टेन था, उससे भी आप 5-7 नंबर का या फिर 10 मतलब 5-7 क्योंकि बच्चा लिख दिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, करीब मेरे ही अगर फ्रेंड सर्कल अगर देखा जाए, मेरा जो फ्रेंड सर्कल उसमें करीब 30-40 लोगों ने मेंस लिखा है 17वीं का, जिसमें कि बहुत सारे लोग सिलेक्टेड है और बहुत सारे लोग 2 इंटरव्यू, 1 इंटरव्यू पहले दे चुका है। तो मतलब वो 40 लोग जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और जित बाकी लोगों को जो मैं गाइड किया हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जितना लोग मैंने गाइड किया, तो आप मान के चलिए कि जो मेरा सैंपल साइज़ है करीब 4 से 500 बच्चों का सैंपल साइज़ है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि बहुत मतलब ठीक-ठाक लोगों का मैसेज आ रहा था, या फिर दोस्त है तो बातचीत हो रहा था। तो मेंस को लेके एंग्ज़ायटी था कि क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या हो सकता है? तो हम लोग इसलिए सीड लॉजिक पे बात कर रहे हैं, प्योर लॉजिक पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है, क्या संभावना हो सकता है। तो डीआई जो है इस बार सबका खेल बिगाड़ा है। डीआई जो है सबका खेल बिगाड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2035 जी सॉरी 21,000 बच्चा जो दिया होगा सबका। लेकिन मुश्किल से मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 100 से 200 बच्चों का डीआई हो सकता है 72 में 72 सही हो। लेकिन मिला-जुला के बाकी का देखिए तो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किसी न किसी तरीके से डीआई है। तो अगर हम लोग 160 नंबर देखते हैं इसका पिछले साल का, तो इस बार एक तो डीआई में कॉम्प्रोमाइज़ है, ऊपर से एक जीएस में कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आप इसे मान के चलिए कि जो जीएस पेपर 1 का जो एवरेज मार्क्स होगा, वो 140 से 145 के बीच में। ये जीएस 1 का मार्क्स है। 140 से 145 के बीच में, क्योंकि वहाँ भी 10 नंबर जाएगा डीआई में। और जो करंट अफेयर्स है या फिर उससे का जो क्वेश्चन छूटा उसमें, तो आप 15 नंबर हम लोग हटाते हैं तो 140 से 145 के बीच में हम लोग रखते हैं। जो जीएस 1 का जो मार्क्स है, वो रखते हैं 140 से 145 के बीच में। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 2 में। देखिए, इस बार का जो जीएस पेपर 2 था, इस बार का जो जीएस पेपर 2 था, वो मॉडरेट टू टफ था। इवन मॉडरेट टू टफ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग टफर साइड पे रखेंगे। टफर साइड पे रखने का कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि साइंस एंड टेक में एक मतलब सरप्राइज़ क्वेश्चन होना, सरप्राइज़ एलिमेंट। दूसरा है कि आप देखिएगा जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन्स था, वो एक क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन पूछा, सारा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। एक भी क्वेश्चन सीधा-सीधा नहीं है। तो एक कारण ये भी है कि जीएस पेपर 2 जो है, टफ होने का। नॉर्मली जीएस पेपर 2 का जो एवरेज मार्क्स होता है, जो एवरेज नंबर रहता है, वो रहता है कितना? तो वो रहता है करीब 140 के आसपास। जीएस पेपर 2 का जो एवरेज मार्क्स है, वो इतना रहता है, 140 के आसपास। और वैसे जीएस पेपर 2 हर बार टफ रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा टफ था। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, जीएस पेपर 2 में क्या है कि सब किसी न किसी तरीके से मतलब जैसे होना तो 15,000 बच्चा तो छँट ही जाएगा, होना तो 5-6 हज़ार बच्चों का ही है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो 5,000 बच्चा होगा, वो पेपर कंप्लीट तो किया होगा। देखिए 20,000 में से 10,000 बच्चा तो एकदम बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो 0 है तो वो लोग बाहर हो जाएगा। अब बचा 10,000 में जो कॉम्पिटिशन होगा, तो उस 10,000 में से हम लोग मान के चलते हैं कि 5,000 बच्चा जो होगा वो 140 के आस-पास तो ला रहा होगा। तो हम लोग 140 तो नहीं रखेंगे जीएस पेपर 2 में, क्योंकि पेपर टफ था, एक रैंडमनेस था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जीएस पेपर 2 का जो एवरेज मार्क्स है, वो हम लोग 10 नंबर और डिक्रीज़ करेंगे, और सीट्स के कारण भी। इतना सीट्स के कारण भी हम लोग 10 नंबर डिक्रीज़ करेंगे। तो जो इसका एवरेज मार्क्स हम लोग रखेंगे, वो रखेंगे कितना? 130 के आसपास। 130 के आसपास हम लोग जीएस पेपर 2 का मार्क्स रखेंगे। इतना से ज़्यादा मतलब आप मान के चलिए कि इतना से ज़्यादा जाने का संभावना बहुत कम है, 130 के आसपास। तीसरा हम लोग लेते हैं एसे। ये हम लोग देखिए एवरेज मार्क्स तक है, हम लोग इसको जोड़ करके फिर आखिरी में कट ऑफ के पहुँचेंगे। मैंने पहले क्या कहा, हम लोग प्रॉपर लॉजिक के बेसिस पे देख रहे हैं। देखिए, एसे ऐसे में जैसा हम लोगों ने अभी बात किया थोड़ी देर पहले कि हिंदी इंग्लिश का जो डिस्पैरिटी था, जो डिफरेंस था, कि 40 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, वो इस बार आप मान के चलिए कि बहुत कम चांस है, क्योंकि बीपीएससी ने खुद ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसा नहीं होगा। और हम लोग मान के चलते हैं कि अगर बीपीएससी कह रहा है और जिस हिसाब से बीपीएससी पहल कर रही है हर चीज़ों को लेकर के, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस तरीके का डिस्पैरिटी देखने को नहीं मिलेगा इस बार। तो आप मान के चलिए कि जितना एक होता था ना कि एवरेज मार्क्स किसी हिंदी मीडियम माध्यम का इतना उछल के चल गया है, हिंदी इंग्लिश का कम है, तो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल एसे का मार्किंग देखते हैं, अगर ओवरऑल हम लोग एसे का मार्किंग देखें इंग्लिश हिंदी को मिला करके, तो करीब-करीब 160 से 170 के बीच में एवरेज मार्क्स रहता है। 160 से 170 के बीच में एवरेज मार्किंग रहता है, तकरीबन-तकरीबन। और 17वीं बीपीएससी का एसे जो है वो 69 और 68 से आसान था। कारण देखिए 68 में तो सरप्राइज़ फैक्टर था, फर्स्ट टाइम था। 69 में क्या था कि लोग यूज्ड टू हो गए थे थोड़ा 68 के कारण।
और 70th में क्या था कि लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, उन्हें पता था कि ऐसे इतना आएगा, 1 घंटे में 1 ऐसे लिखना है, 3 घंटे में 3 ऐसे, या फिर हर चीज़ कि जो भी स्ट्रैटेजी था, जो जो लोग सीरियस थे, मैं उनका बात कर रहा हूँ, सबका नहीं, क्योंकि 20,000 में से 5,000 तो सीरियस नहीं होगा, 15,000 सीरियस होगा, तो मैं उनका बात कर रहा हूँ। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो ऐसे है, ऐसे में 160 से 170 जो एवरेज जो नंबर पहले आता था, हम लोग मान के चलते हैं कि इस बार भी इतना ही रह जाएगा। देखिए, अब ये मानना कि सीट बहुत ज़्यादा है, तो अरे भाई सीट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा बच्चा मेंस भी तो लिख रहा है। जब 475 सीट था, तो कम बच्चा मेंस लिखा था। 4500 बच्चा ही मेंस लिखा था। अभी जब 2035 सीट है, तो इससे ज़्यादा बच्चा ही मेंस लिख रहा है। ये भी तो एक फैक्टर है। और ऊपर से इसमें क्या है कि सारा सिलेक्टेड बच्चा मेंस लिख रहा है, जो और ऑलरेडी 2-3 बार इंटरव्यू दे रखा है, तो सब लोग उसमें ठीक-ठाक है, क्योंकि एसडीएम का सीट ज़्यादा है, डीएसपी का सीट ज़्यादा है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग इन तीनों कैलकुलेट करके देखिए, सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, हम लोग लमसम ही देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा हम लोग वो उसपे नहीं जाएँगे। देखिए, 140 और 160, 300 नंबर तो यहीं पे हो गया। 300, 430, 430 हम लोग जो जोड़ के नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। अगर हम लोग जो एवरेज निकाले थे, अगर उसे जोड़ते हैं, तो 430 आ रहा है। 430 से 440 के बीच में। तो जो हम लोग का जो जनरल कट ऑफ का जो संभावना है, वो आप मान के चलिए कि 440 से 430 के बीच में जनरल कट ऑफ रहेगा। पहले कितना गया था? पहले गया था 466 कट ऑफ था। तो 466 तो इसका कट ऑफ नहीं जाएगा, ना के बराबर चांस है, क्योंकि सीट एक तो पहले सीट ज़्यादा है, ऊपर से जो फैक्टर था, जो हम लोगों ने बात किया कि वो फैक्टर नहीं इस बार रहा। तो 430 से 440 के बीच में आप मान सकते हैं कि कट ऑफ 430 से 440 इस साल का कट ऑफ इतना है। अब आपका जो भी कैटेगरी है, अगर आप मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस है, मेल ईडब्ल्यूएस है, तो इससे 15 नंबर घटा लीजिए। आप अपना 15 नंबर घटा लीजिए इससे। अगर आप फीमेल हैं, आप महिला अगर हैं, तो महिला अगर है तो आप इससे 10 नंबर घटा लीजिए यहाँ से। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी में बीसी अगर हैं, तो आप यहाँ से 10 नंबर घटा लीजिए। तो इसी तरीके से जो आपका अपना कैटेगरी है, आप तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जो हम लोग का एनालिसिस था, जो हम लोग का मानना है कि इतना रहेगा, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 430 से 440 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ जाएगा, बाकी जो भी कैटेगरी है अपने हिसाब से देख लेंगे। देखिए, ये तो हो गया कट ऑफ, कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आपका मार्क्स, जैसे आपने मेंस दिया तो आपको एक आइडिया होगा कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। अगर आपका मार्क्स इसके लमसम आ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इंटरव्यू में लग जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको इंटरव्यू में लग जाना चाहिए। अब देखिए इंटरव्यू के लिए करना क्या है? इंटरव्यू के लिए क्या करें? देखिए, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा हम लोग पहले इंटरव्यू दिए हैं एसएसटीएट में, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में लोग इंटरव्यू दिए, तो हम लोग उस एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और हम लोग क्या करते थे। जैसे हम लोग ने जब इंटरव्यू अभी दिया है, तो हम लोगों ने क्या किया था, और वी गॉट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक? देखिए, सबसे पहले तो जो आप क्या कीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने का हाल जो आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए खुद से। हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, जो भी न्यूज़पेपर आपको मिलता है, आप वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइडियली क्या कीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर इंटरव्यू पे लगना चाहते हैं, वो क्या कीजिए कि आप मिनिमम 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 न्यूज़पेपर। एक हिंदी का पढ़िए, कोई भी बिहार का जो रीजनल न्यूज़पेपर है, दूसरा अंग्रेजी का। बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, तो आप इलेक्शन से रिलेटेड जितना मुद्दा है बिहार का, जितना भी इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन हो, एसआईआर हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सब कुछ, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड तो पुराना हो गया, मतलब जैसे इलेक्शन रिफॉर्म हो, कुछ भी अगर है, तो सबका प्रॉपर नोट्स बनाइए। वैसे हम लोग भी करवाएँगे ये चीज़, आप कोई टेंशन नहीं लेना, हम लोग भी करवाएँगे, प्रॉपर यूट्यूब पे ही करवाएँगे। सारा टॉपिक हम लोग करवाएँगे, जो भी इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होगा, वो हम लोग करवाएँगे। लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ, दूसरा, ऑप्शनल जो भी आपका रहा है, ऑप्शनल जो भी आपका रहा है, ऑप्शनल के साथ-साथ जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको वक़्त नहीं मिले। अगर आप साइड बाय साइड, मान लीजिए कि आपका 71वीं का मेंस अगर है, तो भी आप साइड बाय साइड देखिए, क्योंकि मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंटरव्यू, क्योंकि अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता मेंस देने का। आप ऐसे भी अगर चाहेंगे तो छोड़ दीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो बेसिक जानकारी बिहार के बारे में, अब बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और पीटी निकाला है आपने, मेंस निकाला है, तो इतना हम लोग मान के चलते हैं कि आपके पास जनरल जो बिहार को लेकर के जो नॉलेज है, बिहार का नॉलेज है, वो आपके पास होगा। लमसम जो नॉलेज आप चाहिए किसी को, तो वो आपके पास होगा। तो आप अभी के लिए क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर
और ऑप्शनल। न्यूज़पेपर में आप कोई भी चुन लीजिए, या तो हिंदुस्तान चुन लीजिए, या दैनिक भास्कर चुन लीजिए, या फिर कोई भी चुन लीजिए, या फिर द हिंदू ले लीजिए, एक इंग्लिश में लेना है तो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। कोई भी आप ले सकते हैं न्यूज़पेपर में। ये 2 काम अभी कीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन फॉर्म होना, आपको फ्लुएंट बोलना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू में बैठिएगा तो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस से आपका सिलेक्शन दिलाएगा इंटरव्यू में। बाकी हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा समय नहीं मिल रहा है इस कारण से, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाला जो डिस्कशन है ना, हम लोग ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे इंटरव्यू मतलब जिनका नंबर ठीक-ठाक आ रहा है और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विदिन 4 टू 5 डेज़, या हम लोग देखते हैं दीपावली तक, अगर हो पाया तो कोशिश में हम लोग लगे हैं कि एक बैच बनाया जाए, जिसमें कि जो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, उन लोग को हम लोग गाइड करें किस तरीके से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आपका ऑप्शनल है तो क्या, जैसे पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग का ऑप्शनल है, तो मैं खुद ही करवा दूँगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस था और मैंने पॉलिटिकल साइंस से इंटरव्यू दिया बीपीएससी में। तो इवन मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस तो मैं खुद करवा दूँगा आपको, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो अगर इन सब चीज़ें हैं तो आप हम लोग स्टार्ट करेंगे तब वहाँ जुड़िएगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा-सा मैं और बात करना चाहूँगा आप लोगों से। अच्छा, 71st बीपीएससी को लेकर के कट ऑफ का बहुत हल्ला चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर से ज़्यादा 30 तक, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने बता ही रखा है। तो अब जो हम लोगों ने कट ऑफ बताया था वही 84 के आस-पास हम लोगों ने बोला था, 84 के आस-पास बोला था। तो इसी में आप +-2 करके देख लीजिए। इवन +2 करने से का तो कोई सेंस नहीं बनता, -2 ही कर लीजिए। 84 में आप -2 करके ही देख लीजिए हम लोग, क्योंकि अब इसमें बार-बार इस पे चर्चा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और जब अभी जो फाइनल आंसर की आएगा, तब हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि फाइनल आंसर में कितना क्वेश्चन डिलीट होता है, क्या होता है, फिर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे। ये देखिए, हाँ, ये हम लोग का मेंस मास्टर प्रोग्राम है। हम लोग मेंस मास्टर प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पहले जो हम लोग का जो भी हम लोग कोर्स करवा रहे थे, उसमें सब अलग-अलग था, जिससे कि बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी। बच्चों को बहुत दिक्कत आ रहा था, किसी को एसे में दिक्कत आ रहा है, या फिर किसी को मेंस टेस्ट सीरीज में, तो सबको दिक्कत आ रहा था कि अलग-अलग कोर्स जॉइन करना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया है कि तीनों को कंबाइन कर दिया है, तीनों को कंबाइन कर दिया है। और आप अब क्या है कि आप इस नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके आप नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नंबर नोट कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पे ये नंबर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया। आप वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं, और जो भी कोर्सेज़ है, यार आपको मेंस पढ़ना है, तो हम लोग ऑलमोस्ट जीएस 1 कंप्लीट कर चुका है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग जीएस 1। करंट अफेयर्स साइड बाय साइड चल रहा है, डीआई भी स्टार्ट होने वाला है, और हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट 90% हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर प्लस शानदार नोट्स, एकदम मॉडल नोट्स के तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो आप मान के चलिए कि हम लोग रिजल्ट आने से पहले आपका जीएस पेपर 1 जो है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट को छोड़ के, कि करंट अफेयर्स लंबा चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक। बाकी अगर आप एसे से जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग आपको एसे में पढ़ाएँगे भी, एसे में हम लोग आपको पढ़ाएँगे भी, और एसे लिखवाएँगे भी। टोटल हम लोग 14 एसे लिखवाएँगे आपसे। टोटल हम लोग 14 ऐसे आपसे लिखवाएँगे, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। आप मेंस मास्टर प्रोग्राम अगर जॉइन कीजिएगा, तो आपको तीनों मिल जाएगा। आपको इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखना है मेंस के लिए। आप मान के चलिए कि होता है ना कि जैसे कि अब कोई बच्चा अगर जॉइन करा, तो उसको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और देखना है, उसके लिए कहीं कहीं कुछ नहीं। आप एक बार मेंस मास्टर प्रोग्राम जॉइन कीजिएगा, तो आपको ऐसे भी यही हम लोग करवाएँगे, टेस्ट सीरीज़ जो है यही करवाया जाएगा, और करंट अफेयर्स भी जो है वो यही करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको सोचना नहीं है, करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा, आपका पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको कहीं नहीं सोचना है, इवन डीआई के लिए आपको कहीं नहीं सोचना है। डीआई भी हम ही लोग करवाएँगे, और यहीं से होगा सब कुछ। जो भी ज़रूरत पड़ेगा आपको मेंस के लिए, आपको मेंस निकालने के लिए जो भी ज़रूरत है, डीआई, करंट अफेयर्स, जीएस 1, ऐसे कुछ भी, हर चीज़ हम लोग कवर करेंगे मेंस मास्टर प्रोग्राम में। एक ही प्रोग्राम है हम लोग का, ये सिर्फ़ आप इसी से जुड़िए, हम लोग इसी में सब कुछ करवा देंगे। तो चलिए, आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है 70th बीपीएससी मेंस का, उसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक, और अगर 71st पीटी का है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।